झुकने वाले ना हम, कोई दिखाए हमें रोक के, किसी से रुकने वाले ना हम, जब तक दम है ना हारेंगे जी, ऐसे ही झुकने वाले ना हम, कोई दिखाए हमें रोक के, किसी से रुकने वाले ना हम, जब तक दम है ना हारेंगे जी, ऐसे ही झुकने वाले ना हम, कोई दिखाए हमें रोक के, किसी से रुकने वाले ना हम, जब तक दम है ना हारेंगे जी, ऐसे ही झुकने वाले ना हम। आज का ये प्रोग्राम आप लोगों का ऐतिहासिक होने वाला है। आपको एक खंबे से दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, उनको मैडम आप इधर आ जाइए, इधर आगे बैठ जाओ, इधर आ जाइए। ये आगे वाली सीट पे बैठ जाओ तीनों, ठीक है? अभी पहली बार थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। जर्नी, ठीक है? तो सारे लोग तैयार हैं आम से खास बनने के लिए? यस या नो? मेरे अकेले की आवाज भारी पड़ रही है, यस या नो? अब लगा कि आप लोग वाकई में किंग मेकर बनने वाले हो। प्रज्ञानंद जी आवाज दिया, अब तो बंदी हो बिल्कुल। जी सर, जी सॉरी सर। ठीक है, कहीं सोच रहे थे प्रज्ञानंद जी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ माइंड से नहीं, फिजिकली माइंडली हर तरीके से आपने अगर यहाँ पर इस सेशन को समय दिया और यहाँ से बताई गई है कि एक बातों पर आपने अमल किया है, तो आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली। ये मायने नहीं रखता है कि आज आप दुबले हैं कि पतले हैं, आप काले हैं कि गोरे हैं, आप किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, प्रोजेक्ट में आप क्या काम करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। माने सिर्फ एक बात रखता है कि आपके अंदर विल पावर है। विल पावर किस बात की? अमीर बनने की, पैसे वाला बनने की। क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति है? अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जो यकीन मानना, कोई भी इस धरती का व्यक्ति आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। आप में से कितने लोग हैं, प्लीज द हैंड। किस बात के लिए आपने तो पहले उठा लिया? बात तो सुना ही नहीं जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप में से लगभग सबने सही हैंड रेज किया है कि आप में से सब लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा, अमीर। यस या नो? यस। जब भी यस नो बोला जाए तो आपके एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, मुझे हराने की कोशिश करनी है। यस या नो? यस। ओके, यस। अमीर सबने सुना है। बचपन से ये बोला जाता है, बेटा पढ़ लिख करके अमीर बनना, पढ़ लिख करके अमीर बनना, पढ़ लिख करके ये करना, अमीर बनो। सुना है या नहीं सुना है? लेकिन एक्चुअल में अमीर की परिभाषा क्या है, कोई बता सकता है? सुना तो हमने बहुत है, हम भी सुनते आ रहे हैं। हम उस दिन से सुनते आ रहे हैं जब हम फुटपाथ पे बैठ करके पिंचर बनाया करते थे। क्यों उत्तम जी? 20 साल पिंचर बनाया फुटपाथ पे बैठ करके। अमीर की परिभाषा आज आप लोगों को पता चलेगी कि अमीर की परिभाषा क्या है, और फिर बताना आप इस बांदा के अंदर कितने लोग अमीर हैं। यू आर रेडी? यस। कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूं। क्या टाइम हो रहा है इसके लिए यादव जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को अभी कुछ पेट में गया नहीं होगा बहुत लोगों के, तो जैसे नो आप लोगों की व्यवस्था है, चिंता मत करो। उसके बाद आवाज तेज निकलेगी, मुझे पता है, ठीक है ना? अभी आपको 10 मिनट बाद आपको हम टी ब्रेक के लिए छोड़ेंगे। कितना समय लगेगा सर नाश्ते में, टी ब्रेक में? मैं कह रहा हूं दोनों एक साथ करवा दो। नहीं, अच्छा अलग अलग, चलो ठीक है। मैं प्रोग्राम बता देता हूं आप लोगों को। पहले तो मैं अमीर शब्द आप लोग याद करवाना मुझे। अखिलेश यादव जी की सरकार में, लेकिन जब हमारा सहायक अध्यापक पद पर चयन होता है तो उसमें एक हिचकिचाहट थी, क्योंकि ये चयन कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि कोर्ट ने माना है। तो
हम हाई कोर्ट से मुकदमा हारे, इसके बाद हाई कोर्ट के बाद फिर बहाल हुआ, फिर हम पुनः सहायक अध्यापक बने। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला गया, रोज लगती रहती थी, पता नहीं कब बाहर हो जाएं, कब अंदर हो जाएं। और 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन, जो हम अध्यापक बने थे, वो निरस्त हो गया सुप्रीम कोर्ट से। अब हम फिर पुनः वहीं आ गए शिक्षा मित्र पद पर। अब आते थे लोग, आवा गुरु जी नहीं, और आवा गोरू जी, गुरु जी नहीं गोरू जी, और साला मन में गान होती थी। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट से हमको 2 चांस मिले थे, भर्ती में जो है 25 अंक का गुणांक मिलेगा। उसके लिए मतलब पहले टीटी परीक्षा पास करना, उसके बाद फिर सीटेट, मतलब पास करना अनिवार्य था। उसके बाद में जो है हमको 25 अंक का गुणांक मिलना था। एक दिन मैं गांव में अपनी बगिया में टहल रहा था, मां साहब को मालूम है हमारे गांव में बगिया है, थोड़ी सी 7-8 बिस्वा में लगी हुई है। तो वहां हमने देखा एक चिड़िया पाल बनाए हुए थी, घोंसला। तो उस घोंसले में जो है एक दिन आंधी आई, गर्मी का सीजन था, उसका जो है घोंसला गिर गया जी। हम देखा कि वो चिड़िया जो है च्या 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 चिल्ला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद जो है चिल्लाने के बाद पुनः फिर अपना जो है घोंसला बनाने लगी। हमें वहां से ये सीख मिली कि कितनी भी परिस्थितियां आए, हमें हताश नहीं होना चाहिए। हमें दोबारा जो है फिर अपने काम में प्रयास करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। और वो चिड़िया दोबारा जो है प्रयास में लग गई। तो हमने वहां से सोचा, यार अगर हम 2 चांस ये मिले हैं, अगर हम तैयारी में लग जाए तो क्या हम अध्यापक बन सकते हैं। और 68,500 की वैकेंसी आई, हम उसमें जो है टेट पास हो गए थे। हमने उसमें परीक्षा दिया, लेकिन किसी कारणवश कहीं जो है कुछ कसर रह गई, 10 नंबर से रह गए हम। दोबारा 69,000 परीक्षा आती है 6 महीने बाद, उसमें प्रयास किया, उसमें हमने जो है सफलता प्राप्त कर ली। और आज आपके बीच में सहायक अध्यापक के पद पर हम हैं। तो हमें यहाँ से ये एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि कोई भी कठिन कार्य हो, मेहनत से, लगन से उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जहाँ तक इस कंपनी की बात है, वेलनेस कंपनी की, इसके बारे में अभी मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, बस यहीं तक। आईडी 28 सितंबर 2024 या ऐसी कुछ लगी हुई थी। तो उस समय हमारे पिताजी इसमें काम करते थे, उन्होंने हमारी आईडी लगाई, हमको जानकारी हुई। 2 महीने बाद हमको जानकारी हुई कि हमारी 20% से इसमें MRK वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पर मेरी आईडी लगी हुई है। जानकारी हुई थी। इसके बाद 1 महीने बाद हमारे गुरुजी हमको मनाली टूर ले गए, जहां पर भी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो गया इस कंपनी के प्रति। मैंने वहां पे एक से एक VIP लोगों को देखा, वहां का रहन सहन देखा। होटल में हम लोग 2-3 दिन रुके, वहां का माहौल बिल्कुल एक तरह स्वर्ग जैसे लगता था। मैंने वहां ऐसे फील किया कि क्या ये लाइफ होती है, जिंदगी होती है। वहां पे इतने मुलायम गद्दे थे, आप बैठ जाए तो आधा आप उसका शरीर आता तो नीचे घिसके चला जाता था। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस तरह से माहौल से अंदर से फीलिंग होती है कि हमारे लाइफ में भी ऐसा सुख में जीवन आए, उसके लिए हम कुछ करें। वहां से मुझे